हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पहले हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट की थी, तो अभी हम कॉमन साइज बैलेंस शीट कर रहे हैं। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, जैसे पहले बैलेंस शीट का था वैसे ही सेम इस वाली बैलेंस शीट का है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए भी मैंने एक एग्जांपल रिज्यूम की है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें आप शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व लिए हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन लिया है और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल एंड टैक्सेस पेएबल है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में 4 कॉलम आप बनाएंगे। 2017-18 यहाँ पे परसेंटेज 17 की अलग निकालनी है, 18 की अलग। ध्यान क्या रखना है, अगर उन्होंने बोला है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट लियो तो आपने एब्सोल्यूट चेंज निकालनी है। हमारा थर्ड कॉलम यहाँ पे था एब्सोल्यूट चेंज, मींस करंट ईयर माइनस बेस ईयर। उसके बाद आपने क्या करना था, परसेंटेज निकालनी थी, जितनी चेंज आई है ओवर बेस ईयर इंटू 100। कॉमन साइज में हमने क्या करना है, हमने कंपेयर नहीं करना, हमने उस साल का कंपैरिजन करना है। मींस हमने 2017 की परसेंटेज अलग निकालनी है और 2018 की परसेंटेज हमने अलग निकालनी है। तो बिल्कुल हमने ऐसे ही लिख लिया कि ये हमारी लायबिलिटीज थी 2017 की और ये 18 की। जब हमने परसेंटेज निकालनी है, हमने जो लास्ट टोटल है लायबिलिटीज का 4,39,000, इसको हमने 100 एज्यूम कर लेना है, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटीज हैं दैट आर इक्वल टू एसेट्स। हमने क्या करना है, टोटल लायबिलिटीज को सब पे डिवाइड करना है। मींस जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल की परसेंटेज निकालोगे 90,000 अपॉन 4,39,000 इंटू 100। अगर आप लोन की कर रहे हो तो 1,44,000 अपॉन 4,39,000 इंटू 100। टैक्सेस पेएबल की कर रहे हो 36,000 अपॉन 4,39,000 इंटू 100। जब आप सेम 2018 में आपने 5,19,000 को 100 मान लेना है, क्योंकि हमारी टोटल एबिलिटी क्या है 5,90,000। तो 5,19,000 को जब आप 100 मानोगे तो ये जितनी भी आपने कंपैरिजन करना है, इसका किससे कंपैरिजन करोगे, टोटल ऑफ 2018। तो आपने जब आप इसकी कैपिटल निकाल लोगे 1,50,000 अपॉन 5,19,000 इंटू 100, 1,15,000 अपॉन 5,19,000 इंटू 100। ट्रेड पेएबल की निकाल लोगे तो 60,000 अपॉन 5,19,000 इंटू 100। मीन्स ये दोनों तो आपकी 100 है ही है। आपने 2000 का कंपैरिजन 2000 की लायबिलिटी से ही करना है और 2018 का कंपैरिजन 2018 की टोटल लायबिलिटी से करना है, इसलिए इसको कॉमन साइज बोलते हैं। कंपैरेटिव में हमने एब्सोल्यूट चेंज निकालनी थी, दोनों का कंपैरिजन करना था 17 और 18 का। इसमें हमने 17 की अलग परसेंटेज निकालनी है और 18 की अलग परसेंटेज, और देखनी है कि हमारी लायबिलिटीज कम हो रही हैं या इंक्रीज हो रही है, कैसे कर रही हैं। सेम एज कंपैरेटिव, इसी के भी 2 कॉलम है। एक आपका लायबिलिटी का पोर्शन क्लियर हो गया, दूसरा क्या होएगा आपका एसेट्स, क्योंकि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज तो बराबर होनी ही चाहिए, तभी बैलेंस शीट बनाने का फायदा है, तभी हम उसका कंपैरिजन कर पाएंगे। क्लियर। तो ये वाला अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके साथ की जितनी भी इलस्ट्रेशन है वो करो। फिर हम अपने अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज टोटल एसेट्स, क्योंकि इसमें एक पार्ट किया हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरा पार्ट क्या है आपका टोटल एसेट्स का। तभी हम उसका कंपैरिजन करेंगे ना कि लायबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। क्लियर। हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, टोटल ऑफ लायबिलिटीज। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया, टोटल ऑफ एसेट्स। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट में आपने टेंजिबल लेनी है, इसमें मैंने 2 एसेट्स ली हैं, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट, और करंट में मैंने लिया है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 2017 की एसेट्स दी हैं, ये 18 की एसेट्स दी हैं। पहले आप क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ 2017। तो फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि 2000 एसेट्स का आपने टोटल कर लेना है। टोटल कितना आ गया, 4,39,000। अगर आप रिकॉल करें, आपकी लायबिलिटी का टोटल भी इतना ही था 2017 में, तो 4,39,000 से आपने डिवाइड करना है सबको। तो 4,39,000 को आपने परसेंटेज कितनी ले लेनी है, 100, क्योंकि 4,39,000 से ही कंपैरिजन करना है सबका आपने, तो 100% हो गई। उसके बाद इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 72,000 अपॉन 4,39,000 इंटू 100। इसकी निकालनी है तो 1,80,000 अपॉन 4,39,000 इंटू 100। सेम एज
2018 की जब निकालनी है आपने 2018 का टोटल कर लेना है। 2018 का टोटल क्या हो गया 5,19,000 मीन्स इसको आप क्या ले लोगे 100। उसके बाद हर एक एसेट्स का कंपैरिजन आप टोटल एसेट्स से करोगे मीन्स 95,000 अपॉन 5,19,000 इंटू 100, 1,92,000 अपॉन 5,19,000 इंटू 100, 54,000 अपॉन 5,19,000 इंटू 100। These are equal 100%, 100%. Total of assets is equal to 100%. तो क्लियर हो गया आपको। इसमें आपने क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछ रहा है वो या कंपैरेटिव। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जो हमने टर्म 1 में किया था, बिल्कुल बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट है। एसेट साइड लेनी है, लायबिलिटी साइड लेनी है, उसका कंपैरिजन करना है। जब आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी है तो आपने दोनों कॉलम का एब्सोल्यूट चेंज करना है मीन्स करंट ईयर माइनस बेस ईयर। फिर एब्सोल्यूट चेंज के लिए परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज मीन्स एब्सोल्यूट चेंज अपॉन बेस ईयर इनटू 100। अगर आपने कॉमन साइज करनी है तो आपने अलग अलग निकालना है। 17 का कंपैरिजन 17 से ही करना है, उससे परसेंटेज निकालनी है, और 18 की परसेंटेज 18 के टोटल से निकालनी है। सेम 2 साइड्स हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज का आप अलग से करोगे और एसेट्स का आप अलग से करोगे, क्योंकि साथ में आपकी लायबिलिटीज का टोटल जो है वो एसेट्स के टोटल के बराबर आना चाहिए। लायबिलिटी की जो परसेंटेज है वो एसेट्स की परसेंटेज के बराबर आनी चाहिए, तभी आप कंपेरिजन कर पाओगे अपने कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, अपनी कंपनी का अपनी ही कंपनी के किसी और ईयर के साथ। क्लियर हो गया। तो ये 2 टेक्निक्स हमारी क्लियर हो गई। सेम एज 2 टेक्निक हमारी रह गई हैं इनकम स्टेटमेंट से रिलेट। इनकम स्टेटमेंट की भी 2 टेक्निक है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, तो वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप बैलेंस शीट के दोनों फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद कर लें कि कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं, कंपैरेटिव कैसे निकालते हैं। फिर अगली वीडियो में हम अपना इनकम स्टेटमेंट कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो तब तक आप ये कर लीजिए। थैंक यू सो मच।